हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और 11th एनसीईआरटी का हमारा आज 7वीं यूनिट शुरू होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। तो आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों का जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी तो आपका एक साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा कीजिए और बड़ी वीडियो देखिएगा। शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग किया ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने। ऑरवेल ने अपने किस निबंध में शीत युद्ध की संकल्पना प्रकट की? कोल्ड वॉर में। सर्वप्रथम अपने भाषण में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? अमेरिका के पूंजीपति और राजनीतिज्ञ बर्नार्ड मैस बरूच ने 1947 में इसका प्रयोग किया। बर्नार्ड मैस बरूच। अकादमिक जगत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमेरिका के लेखक पत्रकार वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक कोल्ड वॉर में किया। बर्लिन की नाकेबंदी की गई कब? रूस में 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है शीत युद्ध के चरण। ठीक है, तो शीत युद्ध को मुख्यतः चरण है। प्रथम चरण 1917 से 1945, द्वितीय चरण 1946 से 1953, 53, तृतीय चरण 53 से 58 और फोर्थ है 59 से 62 और फिफ्थ है 63 से 79। तो ये इसके मुख्यतः 5 चरण बांटे गए। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में एक सैन्य बल के द्वारा। इसमें षष्ठम और अंतिम चरण भी है 1980 से 1990 तक। चीन में परंपरावादी शासन स्थापित हुआ था 1949 में। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया 1950 में। साम्यवादी देश है उत्तरी कोरिया, पूंजीवादी देश है दक्षिणी कोरिया। रूसी नेता स्टालिन की मृत्यु हुई 1953 में। आणविक परीक्षण किया गया 1953 में। वार्सा पैक्ट की स्थापना सोवियत संघ तथा उसके मध्य व पूर्वी यूरोप के 8 साथी सदस्यों ने मिलकर 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की। पोलैंड के वार्सा नामक स्थान पर यह समझौता किया गया। वार्सा पैक्ट स्पष्टतः नाटो का प्रत्युत्तर था। कई बार ये वार्सा पैक्ट, नाटो वगैरह इनकी डेट आ जाती है और उनसे मिलान करना आ जाता है। फिर है कि ब्रिटिश, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया 1956 में। सौहार्द भावना, कन्फेडेरेट भावना। 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने केनेडी। शीत युद्ध रोकने की दिशा में प्रयास किए अमेरिका के केनेडी प्लस रूस के खुश्चेव ने। अमेरिका व रूस ने हॉलस्टाइन समझौता किया। अमेरिका और रूस ने कब? 1963 में। रूस व अमेरिका ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि की। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। परमाणु अप्रसार संधि सन दे देते हैं और सनों को फिर आपको मैच करना होगा। नेक्स्ट है दितांत शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव की ढील। ठीक है, भी कोई भी तनाव है उसमें थोड़ी बहुत ढील दी जाए वो। शीत युद्ध के किस काल को द्वितीय शीत युद्ध अथवा नवीन शीत युद्ध कहा जाता है? षष्ठम व अंतिम को, जो कब से कब तक था? 1980 से 1990 तक। अमेरिका में स्टार वार कार्यक्रम चलाया गया 1986 में। बर्लिन की दीवार ढाकर दोनों जर्मनियों को एक कर दिया गया था 1989 में। शीत युद्ध का बीजारोपण माना जाता है 1917 की रूसी क्रांति। देखिए आप, 1917 की जो रूस की क्रांति है उसको शीत युद्ध का कारण माना जाता है। रूसी सत्ता व्लादिमीर इलिच यूलियनोव लेनिन के नियंत्रण में कब आई? 1870 से 1924 तक। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि हुई थी 1918 में। रूस प्लस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और टर्की के साथ ये संपन्न हुई। सोवियत संघ विघटन के तहत सर्वप्रथम युद्ध किन राष्ट्रों में छिड़ा? तो 1988 में आर्मीनिया एवं अजरबैजान में युद्ध छिड़ा। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि अजरबैजान जो है वो कहाँ स्थित है।
किन रूसी राष्ट्रों ने 1990 में पृथक होने की घोषणा करी? तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया ने। यूक्रेन कब स्वतंत्र हुआ था? दिसंबर 1991 में। विघटित हुए पूर्व सोवियत संघ के 11 गणराज्यों ने अपना राष्ट्रमंडल बनाया, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है। CIS की स्थापना के लिए पहल किन राष्ट्रों ने की? 8 दिसंबर 1991 में बेलारूस में रशियन फेडरेशन व यूक्रेन के प्रतिनिधि आपस में मिले। जॉर्जिया CIS में सम्मिलित हुआ था 2 वर्ष के बाद। सोवियत संघ के विघटन के समय सत्ता किसके हाथ में थी? मिखाइल गोर्बाचोव के बाद। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। किस क्षेत्र में साम्यवाद को वैधानिक रूप से समाप्त किया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया का विघटन हुआ था 1993 में। चेक प्लस स्लोक राज्यों का उदय हुआ। चेकोस्लोवाकिया नाव इतिहास के महासागर में कहीं खो गई है। 2 भागों में बट गया चेक और स्लो में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी पुनः एक कब हुए थे? 1990 में। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के 7 साम्यवादी राज्यों का संगठन था वार्सा पैक्ट, कब भंग हुआ था? 1991 में। फिर है गुटनिरपेक्ष का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2012 में तेहरान में। 120 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 संस्थान हैं, समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन अथवा कॉन्फ्रेंस। समन्वय ब्यूरो के सदस्यों की संख्या 66 थी। कॉन्फ्रेंस में कितने थे? तो 2। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये देखो ध्यान से आप, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें विदेश मंत्री, और शिखर सम्मेलन में शासन अध्यक्ष भाग लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मंत्री में विदेश मंत्री और शिखर में कौन जाएगा? प्रमुख। शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य होते हैं? शिखर सम्मेलन 3 वर्ष में एक बार होता है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, गैर राज्य सदस्य और अतिथि गण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पश्चिमी अफ्रीका रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए कार्यक्रम चला 1970 में। पृथ्वी का सम्मेलन 1992 में। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और अब हम जो है 12th क्लास के जो है वो NCERT शुरू करेंगे। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ध्यान से आपको इन वीडियो को कई बार सुनना है और अपने नोट्स जो हैं वो बना लेने हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप वीडियो सुनने तो नहीं बैठोगे, लेकिन आपका जो भी रजिस्टर या जो भी नोट्स आप जहाँ बनाओगे तो वो आप जो है प्रैक्टिस करके जा सकते हो, उसका आसानी से रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए, आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।